नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ अगस्त 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं vision.co.in पर, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर भी अपनी जानकारी को और समझ सकते हो और अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को और सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ, आप लोगों की स्क्रीन पर। What is the name given to the India's first indigenous aircraft carrier IAC which successfully completed its maiden sea ट्रेल्स रिसेंटली? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है और उसने कितने सी ट्रेल्स यहाँ पर अभी किए हैं। ठीक है, तो मतलब किसने सी ट्रेल्स भी किए हैं, है ना। तो इस इंडिजीनियस क्राफ्ट का नाम क्या है ये आपको बताना है। विक्रांत, विराट, विक्रम, विनीत है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विक्रांत, है ना। तो इंडिजीनियस फर्स्ट India's first indigenous aircraft carrier Vikrant successfully completed 5-day maiden sea वेग, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि 8 अगस्त को इसने अपना वेग को क्या किया है दोस्तों, पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। 5 दिन का पूरा इसका ये सी टूर था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम आपको ध्यान रखना है, INS विक्रांत। ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन एंड बिल्ड इन इंडिया, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, ठीक है, पीएम दक्ष योजना हैज बीन अनवेल्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, Ministry of Women, Child and Development, Ministry of Social Justice and Empowerment. Here the correct option will be option number D, that is Ministry of Social Justice and Empowerment. तो यहाँ पर दोस्तों यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लॉन्च किया है पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। ठीक है ना, तो बेसिकली करेगा क्या ये देख लेते हैं अपन। तो ये जो पोर्टल है दोस्तों, ये जो ऐप है वो एम करेगा टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स असेसिबल टू द टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, तो पीएम दक्ष स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री दक्षता एंड कौशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, तो ये आप एक तो फुल फॉर्म याद रखोगे, इंपॉर्टेंट रहेगी, फुल फॉर्म आप लोग मार्क कर लेना, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और स्कीम देख लो, ये स्कीम 2020-21 के लिए है ना। और यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच बैंक हैज बीन एडजस्ट एज द World's most innovative in digital banking by the Banker in its Innovation in Digital Banking Awards 2021. DBS Bank, Standard Chartered, HDFC Bank, HSBC Bank. Here the correct option will be option number A, that is DBS Bank, right? तो यहाँ पर दोस्तों DBS Bank ने ग्लोबल एक्कोलेड मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग का खिताब जीता है। ठीक है, तो मतलब डिजिटल बैंकिंग में सबसे ज्यादा इनोवेशन अगर किसी बैंक ने किए हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, DBS बैंक। ठीक है, अच्छा, इसको द बैंकर के नाम से भी पब्लिकेशन मिली है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या बैंकिंग अवेयरनेस से मिलाकर अगर मैं बात कहूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि मोस्ट इनोवेटिव डिजिटल बैंकिंग ग्लोबली किसके द्वारा है, तो डीबीएस बैंक के द्वारा, ये पहली बात। और उसको ग्लोबली क्या बोला गया है, द बैंकर बोला गया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ द सर्विस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 1 year till August 2022. Who is the incumbent cabinet secretary? प्रदीप कुमार सिन्हा, राजीव गौबा, अजय कुमार भल्ला, निपेंद्र मिश्रा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजीव गौबा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राजीव गौबा को 1 year एक्सटेंशन मिला है कैबिनेट सेक्रेटरी का। कब तक, अगस्त 2022 तक। ठीक है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1982 बैच के। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, झारखंड कैडर से बिलोंग करते हैं। और इनके जो सर्विस थी दोस्तों 2021 अगस्त 30 को एंड होने वाली थी, लेकिन इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 होगा दोस्तों जी। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोलता है। तो जायद तलवार 2021 इज द बायलेटरल एंड नेवल एक्सरसाइज फॉर इंडियाज
Indian Navy with which country? Oman, Qatar, Israel, UAE. Here the correct option will be option number D, that is UAE. तो दोस्तों इंडिया यूएई नेवी अंडरटेक्स बायलैटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 आबू धाबी, राइट। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने की बात है कौन कौन से के कंट्री के बीच में, तो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है, नाम ध्यान रखना जायद तलवार 2021, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? तो यहाँ पर कौन से देश ने सबसे ज्यादा दोस्तों अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो थे उनमें मेडल जीता है? तो इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो 2020 समर ओलंपिक्स केम टू एन एंड ऑन August 8, 2021. द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट वाज हेल्ड फ्रॉम July 23 टू August 8, 2021 इन टोक्यो, जापान, ठीक है। अभी क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है 113 मेडल के साथ, है ना। 113 मेडल विच इंक्लूड 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एंड 33 ब्रोंज। इंडिया contingent managed to win 7 medals comprising 1 gold, 2 silver, 4 bronze, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और the country stood 40th position in the medal table out of 86 countries, right। तो ये बात भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 2021? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल resilience, leaving no one behind, indigenous people and the call of a new social contract, or indigenous people's migration and movement. Here the correct option will be option number C. तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको थीम दिया गया है, तो डेफिनेटली आप लोग को क्या करना है दोस्तों, थीम को ध्यान रखना है, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, तो थीम आप लोग जरूर इसका याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, ये देख लेते हैं। द नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे इन इंडिया? August 8, August 6, August 5, August 7. Here the correct option will be option number D, that is 7th of August. तो दोस्तों 7 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। यहाँ पर भी आपको दोस्तों खैर इस बार कोई थीम नहीं है, चलो कोई थीम नहीं है तो अच्छी बात, आपको थीम याद नहीं करनी है। तो ये बेसिकली ये जो आपका दिन रहता है वो वीवर्स के लिए मनाया जाता है, उनको हाईलाइट करने के, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने के लिए हैंडलूम कैटेगरी में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और जो सबसे ज्यादा रिकग्नाइज्ड वीवर्स है वो कंजीवरम और पश्चिमीना के हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द क्विट इंडिया डे इज एनुअल सेलिब्रेशन विच टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 5th August, 6th August, 7th August, 8th August। Here the correct option will be option number D, that is 8th of August। तो दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को मनाया जाता है, इसको हिंदी में हम लोग अगस्त क्रांति डे भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वी आर सेलिब्रेटिंग द 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया डे एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज भारत छोड़ो आंदोलन एंड अगस्त क्रांति मूवमेंट वॉज अ do or die call the people of India initiated by Gandhi ji to demand an end to the British rule in India, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था दोस्तों, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें डिमांड किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना। तो ध्यान होगा आपको ये बात, तो ध्यान रखना क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। सुब्रमण्यम शंकर बाबू नारायण हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन इंडिया? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, सॉरी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फुटबॉल, है ना। तो फुटबॉल की बहुत जानी मानी हस्ती थी दोस्तों जिनका देहांत हो चुका है। एसएस, जिनको बाबू के नाम से बड़ा फेमस जाना जाता था, बाबू के नाम से फेमस थे, बाबू नारायण, ठीक है। जब इनकी देहांत हुई दोस्तों तो 86 इयर्स के थे ये, और इन्होंने 1956 और 1960 का ओलंपिक्स भी खेला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो उसका फायदा हो और आपके दोस्त और आपके रिलेटिव जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी फायदा हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।